कितनी ज़्यादा अजीब बात है। मेरी बहन तो इस समय तक घर वापस आ जाया करती थी। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रही है। कहीं मेरी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं। एक लड़का जिसकी बहन के घर के ना आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था और बार बार अपनी बहन को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो रहा था। जिसके बाद हमारा हीरो, जिसका नाम शौर्य है, वो एक खिड़की के सामने जाके खड़ा हो जाता है और सामने का नज़ारा देखने लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की एक चेयर से बंधी हुई थी और उस लड़की के सामने कुछ लोग भी खड़े थे जो कि उससे ऊपर से नीचे तक बार बार घूरे जा रहे थे। तुम सब आखिर हो कौन और तुम सभी को मुझसे क्या चाहिए? वो लड़की जो कि चेयर से बंधी हुई थी और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो शौर्य की ही बहन है। वो अपने सामने मौजूद लड़कों को देखते हुए कहती है और वो सारे के सारे लड़के जो कि उस लड़की के सामने खड़े थे सभी एक साथ हंसने लगते हैं। जरा देखो तो इसे कितनी बोली बन रही है। नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे किसी कुछ पता ही ना हो। तुम्हारे छोटे भाई ने हमारे छोटे मालिक का जो हाल किया उसकी भरपाई तुम्हें तो करनी होगी। उनमें से एक आदमी आगे आते हुए कहता, लेकिन शौर्य की बहन जिसका नाम अनन्या था, वो ये सोच रही थी कि आखिर उसके भाई ने ये किया कैसे, क्योंकि जहाँ तक है उसकी बहन को साफ साफ पता था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। अजीब बात है, मेरा भाई तो हर चीज में बहुत ज्यादा पीछे है और बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा डरपोक भी। तो फिर ये सब कैसे? अनन्या अपने मन ही मन सोचती है और सामने उन सभी को देखने लगती है। एक मिनट कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा भाई आकर तुम्हें बचा लेगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तब तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई से ज्यादा कमजोर लड़का इस दुनिया में ना ही कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी। वो आदमी इससे पहले कि और भी कुछ कहता, उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं, क्योंकि वो सामने कुछ ऐसा देख रहा था जिसे देखकर वो हैरानी से अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रहा था। अनन्या भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये सब इतना किससे डर रहे हैं। कितनी अजीब बात है, अभी तो मुझे धमकी दे रहे थे और अब खुद ही डर रहे हैं, लेकिन किससे? अनन्या मन ही मन सोचती है और वो जैसे तैसे पीछे देखने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही अपने पीछे देखने में कामयाब होती है वैसे ही वो हैरानी से, ये तो नामुमकिन है। अनन्या हैरानी से चिल्लाते हुए कहती है, बीवी, कमजोर जब तक अपनी कमजोरी से ना लड़े तब तक वो ताकतवर नहीं हो सकता है। ये आपने ही मुझे सिखाया है। शौर्य अपनी बहन से कहता है, जिसके बाद वो गुस्से से उन लोगों को देखने लगता है जिन लोगों ने उससे बहन पे हाथ डालने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ उसकी बहन अपने भाई को इतना बेरहम होते हुए पहली बार देख रही थी। ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। मेरा भाई इतना ताकतवर कैसे? इस दुनिया में ताकतवर होने के लिए तो हमें। अनन्या अपने भाई को देखकर मन ही मन सोचती, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लाखों साल बीतने के बाद जहाँ पर ह्यूमन इवॉल्व होकर बंदर से आज इंसान बन पाए, वैसे ही इस कुदरत ने दुनिया में सारे जीव जंतु और छोटे मोटे जानवर और बड़े बड़े जानवर उन सभी को भी इवॉल्व होने की ताकत देती। जैसे कि ह्यूमन बंदर से इवॉल्व होकर इंसान बने, वैसे ही यहाँ के छोटे मोटे जानवर इवॉल्व होकर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदल गए और इसी के साथ पूरी धरती पे मॉन्स्टर्स का राज हो गया और इसी के साथ ह्यूमंस हमेशा डर कर घर में छिप कर रहने लगे। लेकिन कुछ ह्यूमंस जो कि ऐसा नहीं चाहते थे, वो बाहर खुलकर सांस लेना चाहते थे, वो सब भी हमेशा बाहर निकलकर उन मॉन्स्टर्स का पीछा करते थे। कभी कभी उनसे भिड़ भी जाया करते थे और देखते देखते इन ह्यूमंस ने उन मॉन्स्टर्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और उन ह्यूमंस ने उन मॉन्स्टर्स को टेम कर लिया और फिर वो ह्यूमंस उन मॉन्स्टर्स के इस्तेमाल से बाकी मॉन्स्टर्स को भी जल्द से जल्द हराने में कामयाब हो गए, जिसके बाद धरती का नॉर्मल हो गया। लेकिन ऐसे ह्यूमंस जो कि मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो जाते थे और उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर लेते थे और मॉन्स्टर्स को टेम कर लेते थे, ऐसे इंसानों को समय के साथ साथ बीस्ट टेमर कहा जाने लगा। और ये बीस्ट टेमिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन बना जो कि सीखना आसान तो बिल्कुल नहीं था। और आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर बीस्ट टेमर बनना चाहता है, लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा वीक है। वो मॉन्स्टर तो छोड़ो, अगर वो किसी छोटे मोटे बिल्ली को भी टीम करने के लिए चला जाए तो वो छोटी मोटी बिल्ली ही आसानी से शौर्य को डराने में कामयाब हो जाती थी और शौर्य को उससे बच कर भागना पड़ जाता था। लेकिन हमारे हीरो की किस्मत एक दिन पलट जाती है
हमारे हीरो के हाथ एक अजीब सा लाल पत्थर लगता है जो कि उसे उसकी बहन के लैब से मिला था। अचानक से श्योर के पीछे एक अजीब सा पोर्टल खुलता है और श्योर वो उस पोर्टल में खिंचा चला जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने बड़ा सा जंगल था जो कि सच में बहुत ज़्यादा डरावना और घना था। अब ये सब क्या है और वह यहाँ कैसे आ गया? मैं घर वापस कैसे? इससे पहले कि हमारा हीरो श्योर और भी कुछ कहता, उससे अपने सामने एक बड़ा सा डायनासोर दिखता जो कि गुस्से से उसे ही घूरे जा रहा था, जिसके बाद श्योर पीछे पलटकर सीधे भागने लगता है। अब ये क्या नाटक है? मैं समय में पीछे कैसे आ गया और ये डायनासोर्स इनसे कैसे पूछूं? हमारा हीरो श्योर ये सब सोचते हुए वहाँ से भागते रहता। और अब देखना ये है कि हमारा हीरो जो कि एक बिल्ली तक से डरता था, वो इस प्राचीन समय में आने के बाद क्या क्या कमाल दिखा पाता है और अपने आप को ताकतवर कैसे बनाता है, और क्या वो यहाँ के बड़े बड़े और खूंखार प्राचीन बीस्टों से अपनी जान बचा पाता है, और क्या वो इन प्राचीन बीस्टों को अपने सामने झुकने पर और उन्हें टेम करने में कामयाब हो पाएगा। क्या था उस लाल पत्थर का सच? जानने के लिए आप ये पूरी कहानी सुन सकते हैं हमारे नमन स्टोरी बुक चैनल के ऊपर।